92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हीर जब खेत से साग तोड़ने गई थी तो जुगिया ने उसको फिर छेड़ा। उस दिन उसको खूब याद आई थी अपने हरप्रीत की, जिसने हीर से प्यार किया था। एक शाम जब हीर के बचपन का दोस्त जित्ता दारजी के साथ चाय पी रहा था तो कुछ लोग जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। अब आगे। उस दिन जगजीत उर्फ जित्ता जब दारजी के साथ बैठा चाय पीने को ही हुआ था कि कुछ लोगों ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और दारजी को भला बुरा सुनाने लगे। हीर तो घबरा ही गई थी। वो जानती थी कि वो आदमी और किसी के नहीं, जुगिया के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि कल ही उसने जुगिया के छेड़ने का विरोध किया था और उसको धक्का देके वापस आ गई थी। फिलहाल तो जित्ते ने ही बात को संभाला। हमें हमारा पैसा लौटा दो, नहीं तो फिर मत कहना कि घर से निकाल दिया। बाहर खड़े एक आदमी ने दारजी से हुंक लगा के कहा तो जित्ते से रहा नहीं गया। तू घबरा मत हीर, मैं बेचता हूं। दिलासा दे के जित्ते ने चाय का ग्लास नीचे रखा और बाहर की तरफ हो लिया। तुम लोगों को बुजुर्ग से बात करने की तमीज है कि नहीं? जित्ते ने अपनी वर्दी की आस्तीनें ऊपर करते हुए उन लोगों से कहा तो टोली के सरदार ने उसको ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और बोला, ओए फौजी, तो हमारे बीच में ना पड़। जुगिया के पैसे आते हैं इन पे, हम वही वसूलने आए, नहीं तो महीने भर बाद फैसला पंचायत करेगी। चलो रे। इतना कह के जुगिया के आदमी वहां से चले गए। दारजी अपनी नजरें झुकाए खड़े थे और मिट्ठू अभी भी उनके पैरों से लिपटा था। दारजी अंदर चलिए, कह के जित्ते ने मिट्ठू को गोदी में उठा लिया और दारजी को अंदर ले आया। छुपी हुई बात जो अब तक हीर के घर से ही बयां होती थी अब मुंह खोल के सामने आ गई थी। दारजी ने अपनी सफेद दाढ़ी पे हाथ फेरा। वाहे गुरु, ऐसी औलाद किसी को न बख्श। मालो दौलत गई सो गई, अब इज्जत भी। दारजी अपनी बात पूरी कर पाते कि जीते ने अपने अंदाज में बीच में ही बात काट दी। क्या दारजी, आप भी बस। अरे इज्जत कोई कांच की बनी चीज थोड़े जो 2-4 लफंगों दी जुबान में टूट जानी है। और अगर है इतनी फालतू चीज तो कल की टूटे तो आज ही टूट जाए। क्यों भाई मिट्टू, कांच के तो कंचे होंगे हैं। मिट्टू के हाथ से कांच के कंचे ले लिए जित्ते ने। दारजी आराम नाल चाय पियो, क्या मस्त चाय बनाई सी हीर ने, और 80 बैठे फालतू गल्ला कर रहे ने। जीते ने ऐसे कहा जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। मजे से चाय की चुस्की लेते हुए जित्ते को देख के दारजी ने भी अपना चाय का ग्लास उठा लिया और जित्ता मिट्ठू की ओर देख के टप्पा गुनगुनाने लगा। 2 तारा लिशक दियां, मैं तेरी नब्ज वेखी तेनू मरज इशक दियां। घड़ा कूते छुराइयां कि आज दिल खफा वफा माहिए नू तो राइयां। कोई और होता तो इस वक्त इस तरह का टप्पा तो बिल्कुल नहीं गाता, लेकिन जीतता तो अपने मन का जीतता था। वो प्यार से गुनगुनाता रहा और दारजी, हीर, मिट्ठू सब उसके गीत को सुनते रहे जैसे कोई मलंग दुआएं दे रहा हो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि जुगिया के आदमी दारजी को बुरा भला कहने लगे तो जित्ते ने ही बात को संभाला था। वो लोग दारजी को महीने भर में घर खाली करने की चेतावनी देके चले गए थे। अब आगे। काफी देर अपनी यहां वहां की बातें करके जगजीत चला गया। चूल्हे के बचे हुए अंगारे चिमटे से उठाकर हीर ने तसले में डाले और भैंसों के पास रखाई। जानवरों को ठंड लग गई तो थोड़ा बहुत दूध भी हाथ से जाता रहेगा। सारा चूल्हा चौका निपटा के हीर चिराग की मध्यम रोशनी में अपने बाल बना रही थी। तब मिट्ठू ने धीरे से कहा, दी, अब वो लोग हमारा घर छीन लेंगे। 6 साल के मासूम मिट्ठू के सहमे हुए सवाल का कोई जवाब नहीं था हीर के पास। वो तो खुद ही इस बात को तब से 100 बार अपने आप से पूछ चुकी थी, लेकिन जवाब तो उसको भी नहीं मिला था। मिट्ठू को क्या जवाब देती? कहानी सुनेगा?
अक्सर जब हमारे पास बच्चों के सवालों का कोई जवाब नहीं होता तो हम कोई न कोई बहाना बना के उनका मन बहला लेते हैं। एक दिन शेर से जान बचा के एक सियार दौड़ते दौड़ते एक रंगरेज दे कारिज घुस गया। छिपने के लिए कारिज कुछ था ही नहीं। उसने देखा कि एक वड्डा सा कड़ा और रंग ते भरा प्याने शेर दहाड़ता पास आ रहा था। सियार ने कुछ समझ नहीं आया तो उसने उसी कड़ा हुए छलांग लगा दी थी। शेर आके चला गया पर डरा सहमा सियार बैठा रहा। अगली सुबह जब सियार जंगल विच गया तो देखा कि सारे जंगल के जानवर उससे डर रहे ने। थोड़ी देर में सियार को समझ आया कि उसके ऊपर जो रंग चढ़ गया सी उसी से सब डर रहे ने। फिर तो शेर चौड़ा हो गया सी और शेर की गुफा के सामने खड़े होके चिल्लाया, शेर दे दो गुल्ले फड्डे, हाथी दे दो दंत निकाले, चित्ते नु खदेड़ दे मारा, मैं हूं दानव दान दान। शेर तो उसे देख के भाग लिया। सियार की कहानी सुन के कितनी देर तक मिट्ठू हंसता रहा। मिट्ठू की हंसी देख के हीर को लगा काश उसका मन भी झूठी कहानियों से बहल जाता। उल्लुओं के शोर के सहारे रात बीती। अगली शाम घर के मटके खाली देख के जब हीर कुएं से पानी भरने गई तो उसने देखा कि जुगिया के आदमी सामने की चौपाल पे बैठे ताश खेल रहे हैं। हीर जब कमर में दुपट्टा बांध के पानी भरने लगी तो एक ने तंज करते हुए कहा, कर तो अपना हो गया, हुण कराड़ी दा नंबर है। उसके इतना कहते ही सारे लोग ठाके मार के हंसने लगे। कुएं से जल्दी जल्दी खींचा हुआ छलकता मटका हीर के गुस्से को बयां कर रहा था। कमर पे मटका रखने से पहले हीर ने घूर के सबको देखा तो सबने नजरें जरूर फेर ली थी। कर्जा ना होता तो किसी की मजाल भी थी कि कोई उससे कुछ कह पाता। हीर का मन दुखी हो आया था। घर लौटते वक्त हीर ने गुरुद्वारे की खाली सीढ़ियों को निहारा जहां उसका हरप्रीत अक्सर उसको देखने के लिए बैठा रहता था। न जाने कितने सवाल और शिकायतें हीर की नजरें उन सीढ़ियों पर ही छोड़ आई थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हीर जब पानी भरने गई तो जुगिया के आदमियों ने उसको छेड़ा और आज फिर उसको अपने हरप्रीत की याद आ गई। अब आगे। घर पहुंची तो हीर ने देखा कि मिट्ठू पानी की भरी बाल्टी में नील घोलकर उसमें बैठा है। जैसे उसने हीर को देखा तो बाल्टी से बाहर आके उसके सामने खड़ा हो गया। बोला, शेर दे दो गुल्ले फड्डे, हाथी दे दो दंत निकाले, और चित्ते नु खदेड़ दे मारा, मैं हूं दानव दान दान। हीर उसको नील से रंगा देख के हंसने लगी। मिट्ठू जितना डराने की कोशिश करता हीर उतना ही हंसती जाती। जब हीर का हंसना बंद नहीं हुआ तो मिट्ठू उचक उचक के घर की कच्ची दीवार में चिपके आईने में अपनी शक्ल देखने लगा। उसका कुर्ता पजामा तो एकदम नीला हो गया था, लेकिन चेहरे पे कोई खास असर नहीं पड़ा था। मिट्ठू ने बाल्टी का नीला पानी लेके मुंह पे चिपड़ते हुए कहा, मैं दानव दान दान बन के रहूंगा, फिर सबको डराऊंगा। मुझे भी डराओगे मिट्ठू? हीर ने पानी की मटकी घिनौची के पास रखते हुए कहा। हाँ, मिट्ठू ने जवाब दिया तो हीर ने झूठ मूठ के डरने का चेहरा बना लिया। नहीं, तेनू नहीं, मैं उन्होंने डरावांगा जो उस दिन दारजी पे चिल्ला रहे ने, मिट्ठू ने कहा। काश मिट्ठू ऐसा कर पाता, हीर ने मन में सोचा। आज अगर मिट्ठू ही जवान होता तो क्या किसी की मजाल थी जो हीर को कोई छेड़ भी पाता। उसने बड़े प्यार से अपने भाई के गीले बालों में हाथ फेरा तो नील का हल्का रंग उसके हाथों पे भी लग गया। ओए, कपड़ों में नील होते तो वेख्या है, पे कोई कपड़े पहना के कोई नील कर रहा है, ये नहीं वेख्या जी। पीछे से आई आवाज ने हीर को चौंका दिया। देखा तो जित्ता था, हाथों में साग लिए। मिट्ठू लोकां नूं डराण दे वास्ते पानी च रंग घोल के सियार बनने की कोशिश कर रहा सी। हीर ने मिट्ठू का गीला कुर्ता उतारते हुए जगजीत को जवाब दिया। अरे यार, चंगा भला इंसान होया है तो सियार बन के क्या मिलना है? मैं उन लोगों को डरा के भगा देवांगा जो उस दिन दारजी पे चिल्ला रहे ने। जित्ता के सवाल पे मिट्ठू ने जवाब दिया। ये बात है तो ठीक है, फिर मैं भी सियारी बन जानता हूँ, दोनों मिलकर डराएंगे। जीते ने अपने दांत निकाल के सियार जैसा बनाते हुए कहा। तू तो अब तक पागल ही है जित्ते। फौजी दी नौकरी किन्ने दे दी तेनू? कर्नल रंजन जी ने। मैं तो लुधियाने में उनका पर्सनल ड्राइवर था। फिर एक दिन आर्मी में ड्राइवर जवानों की भर्ती निकली सी तो उन्होंने फॉर्म भरवा दिता। ले, मैनू की पता हूँ कि मैंने फौजी बन जाना है। जगजीत की बकवास सुन के हीर ने माथा पकड़ लिया।
इससे पहले जीता कोई और बेवकूफ़ी भरी बात कहता, हीर ने उससे पूछा, दारजी नु मिलना ऐसी? वो तो है नहीं। नहीं, मैं तो ये पूछना ऐसी कि सरसों दा साग बिना तेल दे बन जाता है। हीर जीते की शक्ल देखती रही। हीर यार, कल साग बनाते वक्त गरम तेल नु हाथ जल गया सी, तो मैं सोचा कि आज बिना तेल के साग बना लूं। न रहेगा बांस और नहीं बजनी है बांसुरी। सो तुझसे पूछना आया था। किसी छोटे बच्चे की तरह अपने जले हाथ को देखा था जीते ने। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हीर को मिट्ठू सियार बन के डराने की कोशिश कर रहा था कि तभी जित्ते भी हाथों में साग लेके आ गया। वो हीर से बिना तेल के साग कैसे बनाया जाता है ये पूछने आया था, क्योंकि कल साग बनाते वक्त उसका हाथ जल गया था। अब आगे ला, मैं बना दूं, कह के हीर ने साग जीते के हाथों से ले लिया। उस पर तरस आ गया था हीर को। तू सच में बहुत चंगी है हीर। मुझे याद है बचपन में भी सब मुझे बुद्धू बुद्धू कह के छेड़ देने पे तू फिर भी मुझे इमली खिलाती सी। हीर मुस्कुराई और साग के पत्ते साफ करने लगी। जित्ते बैठा बैठा कुछ गुनगुनाने लगा। ऊंचियां लंबियां डालियां वे बेलियां विच वे बगे दरिया, मैं दरिया विच कपड़े वे धोवा, किसी बहाने मिल जा तू मैनू, किसी बहाने मिल जा। शम्मा बेले दिल दे पनेरे, चन बन के चढ़ा तू मैनू, किसी बहाने मिल जा तू मैनू, किसी बहाने मिल जा। न जाने कैसा दर्द था जित्ते की आवाज में। जैसे जैसे वो गाता रहा, हीर के आंसू अपने आप ही छलकते रहे। जित्ते, जित्ते, हीर रो रही है। अपनी बंद आंखें लिए जित्ते को मिट्ठू ने हौले से धक्का दिया तो जगजीत किसी सपने से जागा। क्यों है हीर? जित्ते ने घबरा के पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही कभी कभी मन भर जाता है तो आंसू कट ही जाता है। शाम फिर से सलेटी होने लगी थी। हीर ने उठ के चिराग जलाया तो थोड़ी सी कालिख उसकी उंगलियों पर लग गई। जब हीर ने अपने आंसू पोंछे तो एक काली सी लकीर उसके गाल पे खिंचाई। हीर, कोई बात है? तू मैनू दस, सच कह रहे हैं, जो मेरे को होवेगा मैं करांगा। जीते खड़ा हो गया था। जिसने करना था उसने तो कुछ किया नहीं, फिर तुझसे क्या शिकवा करना जीते? हीर ने मन में सोचा और बिना कुछ जवाब दिए ही भैंसों को टाट की बोरियां पहनाने लगी। शाम होते ही ठंड भी बिन बुलाए आ जाती है, जैसे हीर के आंसू चले आए थे। उस दिन दारजी ने जित्ते का जला हुआ हाथ देखा तो कहने लगे, फौजी दे हाथ चूल्हा फूकेंगे तो उन्होंने तो जलना ही है। पागल कहीं का। सुन, जब तक तू यहाँ है तब तक खान पीने की फिक्र न कर पुत्र, यहीं खा लिया कर। दारजी का पैसा चला गया था, लेकिन पूछने खिलाने की आदत नहीं गई थी। उस दिन से जित्ता रोज हीर के घर खाना खाने के लिए आने लगा। मिट्ठू से भी उसकी खूब बनने लगी थी। एक एक करके जैसे जैसे दिन गुजरते रहे, दारजी की बेचैनी भी बढ़ने लगी थी। दारजी पैसों के लिए आसपास के गांव में भी रिश्तेदारों के यहाँ रोज जाते। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया तो जब भी हीर को यह ख्याल आता तो उसको जुगिया का हंसता हुआ चेहरा दिखने लगता। क्या वाकई में कर्ज चुकाने के लिए हीर को शादी करनी पड़ेगी? एक दिन जब जित्ता पास वाले खेत में लगी बेरी से ढेर सारे बेर तोड़ के लाया तो हीर के आंसू फिर से छलक आए थे। हीर को हरप्रीत की फिर से याद हो आई। एक दिन जब सरसों के पीले फूल हरे खेतों में चादर की तरह बिछे पड़े थे, तब हरप्रीत भी हीर के लिए खटुआ बेर लेके आया था। उसे बहुत पसंद थे खटुआ बेर। तब हीर ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए कहा था, लोकी तो अपनी हीर नो न जाने क्या क्या देंदे हैं और तू फिर बेर लेके आ गया। एक बार इंजीनियर बन जाने दे हीर, फिर वेख, मैं तुझे ब्याह के अपने साथ ले जाऊंगा। हम साथ साथ घूमेंगे, तू जो बोलेगी वो लाके देवांगा। मैं उस दिन का इंतजार करांगी, कह के हीर ने एक बेर मुंह में डाल लिया था। बेर हर साल फलते रहे और हीर इंतजार के आंसू पीती रही।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, उस रात जब जीते ने गीत गाया तो हीर के आंसू निकल आए थे। जीते के लाख पूछने पे भी हीर ने कुछ नहीं बताया। उस दिन जीते का जला हुआ हाथ देख के दारजी ने जीते से कह दिया कि वो जब तक यहाँ है तब तक खाना पीना उन्हीं के घर पे होगा। एक दिन जीता हीर के लिए बेर लेके आया तो हीर की आंखें फिर भर आईं। अब आगे। दिल की बातें दिल में रखेगी तो तेरे आंसू कभी नहीं रुकने हीरे। मैं सच कह रहा सी, बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। तू मैंने दस तो सही की गल हैगी। जीते ने इतने अपनेपन से पूछा था कि हीर अपने आप को रोक नहीं पाई। कोई और था भी तो नहीं जिससे वो अपने मन की बात कह पाती। हीर ने उस दिन सारी बातें जीते को बता दी। इतने साल वो नहीं आया, मैनू फिक्र नहीं हुए जीते, पर इस बार तो बात कुछ और हैगी। इस बार इंतजार करन दा वक्त नहीं मिलना है हीर को। कहते कहते हीर खाली आसमान में घुमड़ते सफेद बादलों को देखती रही। बादल के हौले हौले उड़ते टुकड़ों में उसको कभी मुंह खोले हुए इंसान की तो कभी खरगोश की शक्ल दिखती। हल्की हवा से हीर का दुपट्टा सर से खिसक गया तो काली लंबी लटें उड़ के उसके गालों को चूमने लगी थीं। बड़ी बड़ी आंखें झपकती तो गोरे रंग पे गहरी काली पलकें अलग ही नजर आती। मैं होंदा तो कदी छड़के नहीं जानदा, यूं अचानक जीते ने कहा तो हीर को थोड़ा बुरा लगा था। उस रात जीते ने खाना भी नहीं खाया। कहा दारजी के साथ ही खाएगा। सामने खेत में तुक 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 चलती रहट गन्ने के खेतों में पानी देती रही और जीता बैठा बैठा गाने गुनगुनाता रहा। दारजी उस रात भी काफी देर से ही घर आए। सहन में कब सो गए हीर को पता ही नहीं चला। अपने मन की बात जीते से कह के उसको हल्का जरूर महसूस हुआ था। सुबह के 5 बजे थे जब आंगन में हुई हलचल से हीर की आंख खुली। हीर ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो ठंडी हवा का झोंका बदन पे ऐसा लगा जैसे किसी ने फ्रिज का पूरा दरवाजा खोल दिया हो। रजाई की गर्माहट किसी ने एक झटके में खींच ली थी। हीर ने अपने दुपट्टे को कान से बांधा, मिट्ठू को रजाई ठीक से उड़ाई और बाहर निकल आई। पास के गुरुद्वारे से गुरबानी की आवाज आ रही थी। इतनी सुबह की कर रहे हो दारजी? हीर ने दारजी को ठंडे पानी से मुंह धोते देखा तो पूछा, तू क्यों उठ गई हीरे? जा सो जा, अभी सूरज निकलने में टाइम हैगा। मैं गुरुद्वारे तो होके आया। कह के दारजी ने अपनी लोई कस के कानों में लपेटी और बाहर चले गए। हीर का मन तो बहुत हुआ कि जाके घंटा 1.5 घंटा लेटी रहे, लेकिन दारजी इतनी ठंड में लौट के आएंगे तो चाय खुद ही बनाने लगेंगे। इसलिए हीर चूल्हा सुलगाने लगी। उपले भी ओस से गीले हो गए थे। ये मिट्ठू भी सारे उपलों को बिछा के दुकान बना लेता है। जैसे तैसे आग जली तो हीर के जहन में भी गर्मी दौड़ गई। दारजी को इतनी ठंड में गुरुद्वारे जाते उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन आज बिना दारजी के बताए ही हीर उनकी परेशानी समझ गई थी। जुगिया के दिए गए पंचायत के वक्त में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। अगले दिन भी जीते नहीं आया। हीर ने मिट्ठू से भी कई बार तो उसको दिखवा दिया था, लेकिन हर बार हीर को मिट्ठू एक ही जवाब देता, घर ताला लग सी। जब से जीते गया था इस सूने घर में और सूनापन रहने लगा था। किसी की आदत भी अच्छी नहीं होती। इस घर को भी जीते की लत सी लग गई थी। वो जब देखो आके बैठ जाता था। कभी मिट्ठू के साथ कंचे खेलता, कभी गीत गुनगुना के खामोशियां तोड़ा करता था। इधर दारजी को भी हर पल बेचैन देख के हीर के अंदर छिपा बैठा डर अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 2। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हीर ने उस दिन जीते को घर की हालत और अपने और हरप्रीत के बारे में सब बता दिया था। जब से जीते ने हीर से हरप्रीत के बारे में सुना था तब से उसने हीर के घर आना बंद कर दिया था। उधर जुगिया की दी हुई पंचायत की तारीख भी करीब आ रही थी और पैसा नहीं हो पाया तो घर भी छिन जाना था। अब आगे।
एक दिन अपने इस टूटे फूटे घर की धुएं से काली पड़ चुकी ताकों को साफ करते करते हीर के आंसू भर आए। भीगी आंखों से उसने उस दिन सारी दीवारों के जाले निकाले। जब तक था उसका घर था, एक ये घर ही तो था जिसने बचपन से अब तक पनाह दी थी, और अब इसका भी आसरा जाता रहेगा। हीर के दिल में बार बार ठंडी हूंकें उठती। उसने तो सोचा था कि कुछ नहीं होगा तो वो जीतते से ही पैसों के लिए बोलेगी। हो सकता है कि दारजी इस बात से इनकार करें, लेकिन घर तो बच जाएगा। लेकिन उस दिन के बाद से जीता तो ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। एक आध बार तो हीर को गुस्सा भी बहुत आया, बड़ी बड़ी बातें करता था। हीर तो एक बार बोल तो जो हो सकेगा वो करांगा। अब कहने के लिए वो ही नहीं था। सारे मर्द एक से होते हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पंचायत जुटनी थी। दारजी को उस रात नींद नहीं आई। सारी रात करवटें बदलते रहे। जब मिट्ठू सो गया तो हीर दारजी की चारपाई के पास जाके खड़ी हो गई और एक लाल रंग की छोटी सी डिबिया दारजी के सामने बढ़ा दी। क्या है हीरे? दारजी की आवाज में लर्जिश थी। बेबे का मंगलसूत्र और चांदी की तो पायलें हैं, जो है सो दे देना अगर फैसला कुछ दिनों के लिए टल जाए। आगे वाहेगुरु जाने, हीर ने कहा तो दारजी के आंसू भर आए। कपकपाते हाथों से उन्होंने वो लाल रंग की डिबिया ले ली और हे सच्चे पाशाह करम कर कह के नजरें खुले आसमान की तरफ कर ली। अगली सुबह गुरुद्वारे से आने के बाद दारजी दोनों भैंसें खोल के चले गए। पलट के उन्होंने एक बार अपने घर को जरूर देखा था। जाते जाते मिट्ठू ने पूछा, दारजी काली चिट्टी को कहाँ ले जा रहे हो? तो दारजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चले गए थे। हीर गुमसुम सी सहन में बैठी भैंसों की खाली जगह को देखती रही। आज उसने चूल्हा चौका भी नहीं किया और न ही मिट्ठू ने खाने की जिद की। कल की बची बासी रोटी उसने अपने आप ही खा ली थी। लेकिन शाम को दारजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। दोनों भैंसें भी उनके साथ थीं। हीर रब दी सौ जितने ने हमें बचा लीता। जान दिया उसने जुगिया की सारी रकम चुका दी थी। मैं तो उसके घर भी हुआ पे मिला ही नहीं, निगड़ मारा। दारजी की बात सुन के हीर अपने कोसने वापस लेने लगी जो दिन भर से उसको देती रही थी। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। जा प्रसाद लिया, नहा के मत्था टेकन जावांगा, दारजी ने कहा तो हीर बिना चप्पलों के ही पैसे लेके घर से निकल गई। अभी उसने 2-3 ही घर पार किए होंगे कि उसको तुक 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 करते पानी के पंप के पास से गाने की आवाज आई। शम्मा बेले जगदे बेड़े किसी बहाने मिल जा, तू मैनू किसी बहाने मिल जा, जित्ते कह के दौड़ लगाई थी हीर ने। हीर के पैर गीली मेड़ पे थोड़े थोड़े धंसते जाते, दूर तक उसके पैरों के निशान बन गए थे। जित्ते फूलती सांसों से हीर ने कहा तो जित्ते ने मुड़ के देखा और बस इतना कहा, हीर प्यार उसी नाल करना चाहिए जो तुमसे प्यार करे, नहीं तो लोग चले जाते हैं। हरप्रीत ने शादी कर ली थी। तू हरप्रीत ਨੂੰ खोजन गया सी? हीर ने कहा तो जित्ते ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और गाने लगा। उच्चियां लंबियां डालियां दे वेलियां विच वे बगे दरिया। अपनी भीगी आंखें पोंछते हुए हीर ने धीरे से कहा, एक चला गया, दूसरे को नहीं जाने दूंगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।